मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हैं, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे, भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। आज नवम स्कंद चालू है। लोकाभिरामं रणरंग धीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपं करुणाकरंतं, श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला से संबंधित था। शिष्य का अधिकार बताया गया है। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसे संत मिलते हैं। मृत्यु सिर पर आ गई है, ऐसा सुनने पर राजा परीक्षित के विलासी जीवन का अंत आया और वह सुधर गया। विलासी जीवन का अंत होवे और भक्ति सिद्ध होवे, तभी जीव अधिकारी बनता है। वैराग्य धारण कर जो बाहर निकल पड़ता है वही संत बनता है और उसे सद्गुरु मिलते हैं। संत के घर ही संत पधारते हैं। तुम संत बनोगे तो तुम्हें भी संत मिलेंगे। द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला आई। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, आसन्न मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, जैसे प्रश्नों की चर्चा करके ज्ञान दिया गया। तृतीय और चतुर्थ स्कंद में सर्ग विसर्ग लीला वर्णित है। इनमें ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने का उपदेश दिया गया। ज्ञान को किस भांति जीवन में उतारा जाए, उसे कैसे क्रियात्मक किया जाए, यह ध्रुव आदि के दृष्टांतों के द्वारा बताया गया है। जब तक ज्ञान शब्दात्मक है तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब वह क्रियात्मक और सक्रिय होगा तभी शांति मिलेगी। पांचवें स्कंद में स्थिति लीला का वर्णन है। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारोगे तभी स्थिरता प्राप्त होगी। ये पांचवें स्कंद में बताया गया है। छठे स्कंद में पुष्टि लीला अनुग्रह लीला का वर्णन है। जो साधना करता है उसी पर प्रभु कृपा करते हैं। मनुष्य जब किसी स्वरूप में स्थिर लवलीन हो जाता है तभी ठाकुर जी कृपा करते हैं। कुछ लोग समझते हैं शरीर का हृष्ट पुष्ट होना ही पुष्टि मार्ग है। नहीं, ऐसा नहीं। पुष्टि मार्ग तो यह बताया है कि ठाकुर जी के विरह में मनुष्य का जीवन कैसा होवे। ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो, इंद्रियों को भक्ति रस में सरावर कर दो। ऐसा करने पर ही इंद्रियों को पुष्टि मिलेगी। मनुष्य यदि पुष्टि का ठीक उपयोग न करे और वासना के वेग में बह जाए तो वह पुष्ट होने की अपेक्षा दुष्ट ही बनता है। मनुष्य वासना के अधीन हो जाए तो वह पुष्ट नहीं हो पाता। 7वें स्कंद में असद वासना को दूर करने के साधन
तथा संतों के धर्म बताए गए हैं। 7वां स्कंद वासना लीला का है। प्रभु की कृपा का मनुष्य यदि सदुपयोग नहीं करे तो वासना जागृत होती है। जो प्राप्य है उसका उपभोग मैं अपने सुख के लिए ही करूँगा, ऐसा सोचना असद वासना है। प्रहलाद को जो कुछ मिला था उसका उपयोग उसने सभी के लिए किया। मुझे जो सुख मिला है वह प्रभु का ही है। सुख भोग कर जो दूसरों को सुख देता है वह सज्जन तो है किंतु संत नहीं है। स्वयं दुख उठाकर जो अन्यों को सुख देता है वही संत है। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में वासना को संग लेकर जाओगे तो प्रवेश नहीं मिलेगा। पुष्टि के बाद जगने वाली वासना अनर्थ उत्पन्न करती है। पुष्टि का सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य। प्रहलाद देव माना गया क्योंकि उसने पुष्टि का सदुपयोग किया। हिरण्यकश्यप ने पुष्टि का दुरुपयोग किया, इसलिए वह दैत्य कहलाया। प्रहलाद की वासना सद्वासना है, हिरण्यकश्यप की वासना असद वासना है। सामान्य मनुष्य की वासना मिश्र वासना है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त समय में संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करे वह देव है और दुरुपयोग करे वह दैत्य है। ईश्वर तो जीव पर कृपा करते ही हैं, किंतु अज्ञानी जीव उसका दुरुपयोग करता है, इसलिए वह दुष्ट बन जाता है। 7वें स्कंद में बताई गई वासना का 4 उपायों से नाश हो सकता है। 8वें स्कंद में संतों के 4 धर्म वर्णित है। आपत्ति में दुख में हरि का भगवान का स्मरण दृष्टांत गजेंद्र का दिया है। संपत्ति की अवस्था में दान बलि राजा की भांति, समृद्धि में सर्वस्व का दान करने का वासना का क्षय होता है और विपत्ति की अवस्था में स्ववचन का पालन दृष्टांत है बलि राजा। और सभी अवस्थाओं में भगवत शरणागति दृष्टांत है सत्यव्रत। सत्यव्रत भगवान मत्स्य नारायण की शरण में गया था। वासना को नष्ट करने के ये 4 उपाय बताए गए। वासना को यदि प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दिया जाए तो वासना भक्ति बन जाती है। रासलीला में हमें प्रभु से मिलना तो है, किंतु वासना का आवरण जब तक बीच में है तब तक मिलन में आनंद नहीं आ सकता। वासना का विनाश करके निर्वासन होकर रासलीला में जाना है। वासना का क्षय होने के बाद ही रासलीला में ईश्वर और जीव का मिलन होता है। संयम और सदाचार का आसरा लोगे तभी रासलीला में स्थान मिलेगा। 8वें स्कंद में संतों के 4 धर्म बताए हैं। फिर भी सुखदेव जी को लगा कि अभी परीक्षित राजा के मन में सूक्ष्म वासना रह गई है। उस सूक्ष्म वासना को मन में रखकर यदि राजा रासलीला में जाएगा तो वहाँ उसे काम भी दिखाई देगा। मैं राजा को रासलीला में ले तो जाऊंगा, किंतु उसके मन में लेश मात्र भी काम दृष्टि रहेगी तो उसे वहाँ लौकिक कामाचार ही दिखेगा। जो अतिशय निष्कामी है वह काम की कथा कैसे कर पाएगा। सुखदेव जी निष्कामी हैं, जिनके दर्शन मात्र से लोगों के मन में बसे हुए काम का नाश हो जाता है। ऐसे महात्मा यह कथा कर रहे हैं। बुद्धि में काम होगा तो कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। बुद्धि में जब तक वासना रूप है में विषय कायम है तब तक ईश्वर रूपी टिक नहीं पाएगा। जिस प्रकार सूर्य के निकट अंधकार नहीं जा सकता, वैसे ही कृष्ण के निकट काम नहीं आ पाता। राजा की बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा कही गई है। सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं और चंद्र मन के स्वामी हैं। बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्यवंशी रामचंद्र जी का चरित्र कहा गया है और मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी श्री कृष्ण का। रामचंद्र की मर्यादा का पालन करोगे तो तुम्हारे मन का रावण मरेगा, तुम्हारे मन का काम मरेगा। परमात्मा कृष्ण पधारेंगे, राम के बाद कृष्ण आते हैं। जो रावण को काम को मार सकता है वही कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है, उसी का संक्षिप्त वर्णन हेतु पूर्वक यहाँ भी किया गया है। जो रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करता है उसे ही कन्हैया मिलते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए ही ये लीलाएं हैं।
नवम स्कंद में 2 प्रकरण सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में है। सूर्यवंश में रघुनाथ जी और चंद्रवंश में श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। सप्तम स्कंद में वासना की कथा थी। उस वासना का नाश करने के लिए अष्टम स्कंद में 4 उपाय बताए गए। संतों के इन 4 धर्मों को जीवन में उतारने से वासना का नाश हो सकता है। यदि विवेक पूर्वक वासना प्रभु की ओर मोड़ दी जाए तो वह उपासना बन जाती है और मनुष्य को मुक्ति भी दिलाती है। वासना का विनाश करके नवम स्कंद में प्रवेश करना है। यह नवम स्कंद मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए है। इंद्रियों में बसी हुई वासना स्थूल वासना है और मनोगत वासना सूक्ष्म वासना है। संतों के धर्मों को जीवन में उतारने से स्थूल वासना का तो नाश होता ही है, किंतु मन और बुद्धि में बसी हुई सूक्ष्म वासना का नाश वैसी सुगमता से नहीं हो पाता। मन के स्वामी हैं चंद्र और बुद्धि के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य और चंद्र बुद्धि और मन के देव हैं। बुद्धिगत वासना का क्षय हुए बिना मुक्ति नहीं मिलती। मन के सूक्ष्म मल का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुष बार बार सोचते हैं, सच्चा सुख संसार में नहीं है। जब तक शरीर है तब तक सुख सुविधा की अपेक्षा रहती है। अंतिम परिणाम में दुखी है ऐसा मानकर ही वे भोग करते हैं। सूर्य चंद्र की उपासना के बिना बुद्धिगत वासना का नाश नहीं हो पाता। मन में सूक्ष्म मल नहीं रहेगा तो मन मरेगा, अर्थात श्री कृष्ण में मिल जाएगा। मन मरेगा तो मुक्ति मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है। मुक्त तो मन को करना है। धर्म के आचरण से इंद्रियगत विकार का नाश होता है। जो विकार वासना मन और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है उसका शीघ्र विनाश नहीं हो पाता। जिसका अंतिम जन्म है उसका मन अति शुद्ध हो सकता है। मेरा मन तो शुद्ध ही है ऐसा विचार कभी न करो। ऐसा करने से साधन और साधना के उपेक्षित हो जाने की आशंका है। भोजन में चाहे संतुष्टि हो जाए किंतु भजन में संतुष्टि कभी नहीं करो। सत्कर्म की तो अतृप्ति ही रहनी चाहिए। इंद्रियगत वासना के नष्ट होने पर भी मनोगत वासना बाकी रह जाती है। ईश्वर के साथ एक होना है। मन और बुद्धि में बसी हुई वासना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती रहती है। हमारा लक्ष्य श्री कृष्ण मिलन है। ईश्वर के साथ हमें एकत्व साधना, भगवान के साथ एक होने के लिए यह भागवत कथा है। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा श्रवण पुण्य का काम है। कर्मों का फल तो कालांतर में मिलता है, जबकि भागवत कथा श्रवण का फल तत्काल ही मिलता है। इस कथा के श्रवण का फल सांसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ तन्मयता है। कथा कीर्तन में अनायासी तन्मयता हो जाती है। सभी साधनाओं का फल जगत को भूलकर ईश्वर के साथ तन्मय होना ही है। हमें जगत में रहना है किंतु जगत को अपने मन में नहीं वासना है। मन में जगत का जो भी रूप बसता है वही भजन में विक्षेप कारक बन जाता है। संसार के सूक्ष्म रूप को जब मन में से निकाल बाहर करोगे तभी वहाँ कृष्ण आवेंगे। बुद्धि में जब परमात्मा का निवास होता है तभी पूर्ण शांति मिलती है। जब तक बुद्धि में ईश्वर का अनुबंध नहीं होता तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। संसार के विषयों का ज्ञान बुद्धि में आने पर विषय सुख रूप प्रतीत होते हैं। वासना का अंश रहने तक बुद्धि में अस्थिरता ही रहेगी। बुद्धि को स्थिर और शुद्ध करने हेतु मन के स्वामी चंद्र और बुद्धि के स्वामी सूर्य की आराधना करनी है। त्रिकाल संध्या करने से बुद्धि शुद्ध होगी। वासना के विनाश हेतु संत धर्म बताने पर भी सुखदेव जी को लगा कि परीक्षित के मन में अभी सूक्ष्म वासना रह गई है। राजा को रासलीला में ले जाना है। मृत्यु के पूर्व उसे परमानंद देना है। जब तक बुद्धि में काम और वासना रहेगी उसे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। अतः राजा के मन में की वासना का संपूर्ण नाश करने के लिए सुखदेव जी ने सूर्य और चंद्रवंश की कथा सुनाई। जब तक राम नहीं आते हैं तब तक कृष्ण भी नहीं आते। भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है। राम के आगमन के बाद ही श्री कृष्ण आते हैं। जब तक राम नहीं आते तब तक रावण काम नहीं मरता। जब तक काम रूपी रावण नहीं मरता तब तक श्री कृष्ण नहीं आते।
रावण को मारना है। रावण तभी मरेगा जब राम की मर्यादा का पालन करोगे। आरंभ में रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन है, फिर दशम स्कंद की कथा आएगी। भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। उनका सही वर्तन रखो। रामचंद्र की उत्तम सेवा यही है कि उनकी मर्यादा का पालन किया जाए। राम जी का भजन करना अर्थात उनकी मर्यादा का पालन करना। यदि राम जी को मन में बसाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का अनुकरण करोगे तो भगवान मिलेंगे। उनकी लीला का अनुकरण करो। राम जी का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का श्रवण करना है। उनका चरित्र चिंतनीय है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन करने के लिए और चिंतन में तन्मय होने के लिए है। रामचंद्र ने जो किया था वह करना है, किंतु श्री कृष्ण ने जो कहा था वह करना है। पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी राम मनुष्य को आदर्श दिखाते हैं। रामचंद्र का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सब कुछ जीवन में उतारने योग्य है। रामायण के सभी पात्र आदर्श हैं। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता जी की पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का बंधु प्रेम आदि सब आदर्श है। श्री कृष्ण जो करते हैं वह सब करना हमारे लिए अशक्य है। उन्होंने जो काली नाग को वश में करके उसके सिर पर नृत्य किया था, गोवर्धन पर्वत को भी उंगली पर उठा लिया था, श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही है। तो पूतना चरित्र से प्रारंभ करना। पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया था। विष का पाचन होने के पश्चात अन्य सभी लीला का अनुकरण करना। रामचंद्र ने अपना ऐश्वर्य छुपाया था और मानव आदर्श का नाटक किया था। साधक का वर्तन कैसा होवे यह रामचंद्र जी ने बताया, और साधक का वर्तन रामचंद्र जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का वर्तन श्री कृष्ण का सा हो सकता है। रघुनाथ जी का अवतार राक्षसों के वध हेतु नहीं, मनुष्यों को मानव धर्म सिखाने के लिए हुआ था, और जीव मात्र को वे उपदेश देते हैं। उन्होंने किसी की भी मर्यादा का भंग नहीं किया। रामचंद्र की लीला सरल है, उनकी बाल लीला भी सरल है, जबकि श्री कृष्ण की सारी लीलाएं गहन है। रामचंद्र की सरलता से तो अंतिम कक्षा की है। उन जैसी सरल आज तक कोई नहीं हुआ। अग्निदेव के वचन सुनकर रामचंद्र ने सीता को निर्दोष माना। मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर रामचंद्र ने सीता का त्याग किया। जगत के समक्ष आदर्श रखने हेतु वे निष्ठुर हो गए। वे जगत को ये बताना चाहते थे कि आदर्श राजा का वर्तन कैसा हो सकता है और कैसा होना चाहिए। सीता ने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। कृष्ण माखन चोर है, अर्थात मृदु मन के चोर हैं। वे सर्वस्व ही मानते हैं। राम का नाम जैसा सरल है वैसा ही उनका काम, उनकी लीला भी सरल है। राम नाम में एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है और कृष्ण नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं है। सभी संयुक्ताक्षर हैं। श्री राम दिन के 12 बजे आए थे तो श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे। एक मध्याह्न में आए तो दूसरे मध्य रात्रि में। एक राजा दशरथ के भव्य राजभवन में अवतरित हुए तो दूसरे कंस के कारागार में। राम जी को पहचानना समझना सरल है, कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। किंतु राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारने का काम सबसे कठिन है। सूक्ष्म वासना के नाश हेतु नवम स्कंद में संतों के चरित्र कहे गए हैं और सूर्यवंश के प्रकरण में राम जी का चरित्र आता है। रामचंद्र मर्यादा है तो श्री कृष्ण प्रेम है। मर्यादा और प्रेम को जीवन में उतारोगे तो सुखी होगे। नरसिंह अवतार की कथा में क्रोध नाश की, वामन अवतार की कथा में लोभ के नाश की और रामचंद्र जी के अवतार की कथा में काम नाश की रीति बताई गई है। काम, क्रोध, लोभ आदि का नाश होने पर परमात्मा कृष्ण मिलते हैं। अष्टम स्कंद की समाप्ति में सत्यव्रत मनु की और मत्स्यावतार की कथा कही गई है। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, इस कल्प में राजर्षि सत्यव्रत वैवस्वत मनु बने। वे विवस्वत के घर वैवस्वत हुए थे।
और वैवस्वत मनु सूर्य वंश के प्रवर्तक हैं। उनका विवाह श्रद्धा नाम की स्त्री के साथ हुआ था। उनके 10 संतानें हुई। उनके नाम है इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, घृष्ट, कुरूप, कुरुष और नरिष्यंत और नशग्र और नभग और कवि। दृष्टि के वंश में मरुत नामक चक्रवर्ती राजा हुए। मरुत के गुरु थे बृहस्पति। वे इंद्र के भी गुरु थे। मरुत राजा को यज्ञ करना था। बृहस्पति ने आने से इनकार कर दिया। यज्ञ करने में पहले कुल गुरु का पूजन किया जाना चाहिए। अब क्या किया जाए? मरुत को नारद जी मिले। उन्होंने नारद जी को अपनी समस्या बताई। नारद जी ने कहा, बृहस्पति के छोटे भाई संवर्त को बुला लीजिए, वे भी गुरु समान ही हैं। राजा संवर्त तो योगी हैं, उनका कोई अता पता भी नहीं है। नारद जी, उनका पता मैं बताऊंगा, किंतु मेरा नाम नहीं लेना। ज्ञानी पुरुष संसार से डरते हैं। संसार के स्त्री पुरुषों का संग होने से ब्रह्माकार वृत्ति का भंग होता है। संवर्त योगी का नियम था कि 24 घंटे में एक बार वे काशी आते थे और महापुरुष भजन में भी नियम का पालन करते हैं। संवर्त काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते थे। मार्ग में यदि शव का दर्शन हो जाता तो उसे शिव रूप मानकर वंदन करके वापस लौट जाते। महाभारत के अनुशासन पर्व में यह कथा विस्तार से कही गई है। मरुत राजा शव लेकर रात को मार्ग में बैठ गए। एक पागल सा व्यक्ति आया। उसने शव को देखा तो वंदन करके वापस लौटने लगा। राजा को विश्वास हो गया कि यह संवर्त योगी ही है। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए। संवर्त कहने लगे, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे जाने दीजिए। मरुत, आप संवर्त हैं, मेरे गुरु हैं। आप तो गुरु बृहस्पति के भ्राता हैं। बृहस्पति देवों के गुरु हो गए हैं और अब मेरे घर नहीं आते हैं। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। मेरा यज्ञ कराने को कोई भी तैयार नहीं होता। संवर्त में यज्ञ तो कराऊंगा, किंतु तेरा ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति कहेंगे कि वे तुम्हारा यज्ञ कराने को तैयार हैं। वैसा समय आने पर यदि तुमने मेरा त्याग किया तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। राजा ने संवर्त की शर्त मान ली। संवर्त ने राजा को दीक्षा दी। यज्ञ का समारंभ हो रहा था। यज्ञ के सभी पात्र सुवर्ण के थे। राजा के वैभव और यज्ञ की भव्य तैयारी देखकर बृहस्पति लालायित हुए। उन्होंने राजा को संदेश भेजा, मैं तुम्हारा कुलगुरु हूँ, मैं यज्ञ करने को तैयार हूँ। बृहस्पति ने इंद्र से कहा। इंद्र ने अग्नि के द्वारा संदेश भेजा कि बृहस्पति को ही आचार्य बनाया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र यज्ञ में बाधा उपस्थित करेंगे। अग्नि ने संवर्त से कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा। संवर्त योगी जिस देव का आज्ञा करते वह वहां उपस्थित होता और प्रत्यक्ष हविभाग ग्रहण करता था। जैसा यज्ञ मरुत का हुआ था वैसा न तो कभी किसी का हुआ और न कभी होगा। मरुत के यज्ञ का वर्णन ऋग्वेद में भी है। भागवत में तो यह संक्षिप्त रूप में ही वर्णित है। मनुपुत्र नभग के घर नाभाग हुए। भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। कांकरोली में विराजमान द्वारका नाथ राजा अम्बरीश के सेव्य ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर जी रोज 52 मन भोग आरोपते हैं। कितनी सामग्री इकट्ठी की जाती होगी। अम्बरीश शब्द का अर्थ देखिए। अंबर अर्थात आकाश प्लस ईश अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी है और बाहर भी। जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है वह अम्बरीश है। चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई दे वह अम्बरीश है। ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूपी द्वारों को बंद रखना पड़ता है। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियों को भगवान के मार्ग में लगाना पड़ता है। भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है और भक्त अपनी सारी इंद्रियों का विवाह भगवान से कर देता है। भगवान ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। राजा अम्बरीश महान भक्त थे। उनका मन भगवान के चरण कमलों में वाणी भगवत गुण वर्णन है।
हाथ हरि मंदिर की सफाई में, पांव प्रभु की क्षेत्रादि की पद यात्रा में और कान भगवान की उत्तम कथाओं के श्रवण में तथा दोनों नेत्र मुकुंद भगवान की मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते थे। मस्तक से वे सतत भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते थे। भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना शरीर लगा देता है उसका देहाभिमान कम हो जाता है। भक्ति मार्ग में धन या तन नहीं, मन प्रधान है। जब मैं भक्ति में धन का प्राधान्य हुआ तब से भक्ति छिन्न भिन्न होती जा रही है। राजा अम्बरीश कहते हैं, मेरा मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में ही रहे। सेवा में धन नहीं, मन ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सेव्य, श्री कृष्ण में मन को पिरोए रखना। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए उसमें यदि मन का सहकार नहीं होगा तो वह सेवा व्यर्थ हो जाएगी। अम्बरीश ने सेवा का क्रम बताया। सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है। एक ही समय में मन जगत और ईश्वर के साथ संबंध नहीं रख सकता। घर में कई सेवक होने पर भी वे कहते हैं, मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे करनी है। दास भाव में सेवा ही मुख्य है। 4 काम स्वयं ही करने पड़ते हैं: भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी प्रभु सेवा एवं स्वयं ही करता था। ठाकुर जी के मंदिर में की सफाई करता। ऐसा करने से वैष्णवों की चरण रज का लाभ मिलता। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भगवान के दर्शन के लिए अम्बरीश नंगे पांव पैदल जाता था। और अम्बरीश का हम पूरा अनुसरण तो नहीं कर सकते, किंतु कुछ अनुसरण तो करना ही चाहिए। एक बार अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना में 1 वर्ष तक एकादशी व्रत करने का नियम लिया। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके 2 प्रकार हैं, निषेध व्रत और परिपालन। अन्नाहार का दोष न हो इसके लिए निषेध व्रत किया गया है। भगवान की आराधना के हेतु किया गया भागवत व्रत सुखदायी है। और एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। दशमी के दिन 1 बार भोजन करें, हो सके तो हविष्यान्न का भोजन करें। दूध और चावल का सात्विक आहार करें। अजीर्ण हो जाए इतना भोजन न करें। यदि शक्य हो तो एकादशी निर्जला ही की जाए। ऐसा ना हो सके तो दूध या ऋतु फल का संयम पूर्वक आहार करें। ऐसा करने पर ही व्रत का फल मिलेगा। व्रत करने का विचार दृढ़ होगा तो भगवान शक्ति देंगे। एकादशी करने का संकल्प करोगे तो प्रभु सहायता करेंगे। सत्यनारायण की कथा में लकड़हारे लकड़ी काटकर बेचने वाले की बात आती है। पास पैसा न होते हुए भी उसने सत्यनारायण की पूजा का व्रत लिया था और परमात्मा ने उसका संकल्प परिपूर्ण किया। सत्कर्म में परमात्मा हमेशा सहायक होते हैं। लोग मानते हैं कि एकादशी क्या आई, दिवाली के आगमन का संदेश आ गया। ऐसा कभी न सोचो। एकादशी के दिन घर में अन्न पकाना तो क्या, उसका दर्शन तक न किया जाए। इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है। एकादशी के दिन पान सुपारी भी न खाई जाए। दिन को सोया भी न जाए। रात को 1-2 घंटा भजन अधिक करें। इस दिन पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी भी नहीं सोते। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन 11 को प्रभु में लगाए रखना एकादशी है। उप, समीप और वास रहना। उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप रहना। सच्ची एकादशी यही है। द्वादशी के दिन 1 ही बार भोजन करें। सुपात्र ब्राह्मण की सेवा के बाद प्रसाद ग्रहण करें। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से एकादशी के व्रत का भंग होता है। एकादशी का व्रत विधि पूर्वक न किया जा सके तो मर्यादानुसार अन्नाहार का त्याग करके फलाहार करें। आरोग्य की दृष्टि से भी यह व्रत आवश्यक है। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्णाहुति के लिए यमुना किनारे आए। उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्णाहुति की तैयारी करने लगे। इसी समय मुनि दुर्वासा अतिथि के रूप में वहां आए। राजा ने भगवान को भोग लगा दिया था। उन्होंने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज,
प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा, मैं माध्याह्न कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ। धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति निरर्थक रहेगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देह भान के विस्मृत होने पर यदि धर्म मर्यादा छूटे तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु सम स्थिति में धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इधर राजा को त्रयोदशी के पहले व्रत का समापन कर प्रसाद लेना है और उधर दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें समय का भान भी नहीं रहा। राजा को चिंता हो रही है। ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया गया है, उन्हें भोजन कराने के पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता। यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूं तो मर्यादा का भंग होता है, ग्रहण न करूं तो त्रयोदशी का आरंभ हो जाने से व्रत का भंग होगा। द्वादशी की समाप्ति में कुछ भी पल शेष है। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर राजा ने पारायण किया। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। दुर्वासा ने अनुमान करके जान लिया था कि राजा ने व्रत का पारायण कर लिया है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तूने मुझे आमंत्रण दिया था किंतु प्रथम भोजन करके तूने अच्छा नहीं किया। मैं अतिथि हूँ, मुझे भूखा रखकर तूने भोजन कर लिया। यह तेरी कैसी विष्णु भक्ति है? राजा, मैंने तो केवल जल ही ग्रहण किया है। किंतु दुर्वासा कब सुनने वाले थे? क्रोधवश उन्होंने एक न सुनी। जब तक दुर्वासा हैं तब तक क्रोध भी है। दुर्वासा ने अपनी जटा से कृत्या उत्पन्न की और उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। कृत्या विकराल रूप धारण कर राजा का वध करने के लिए दौड़ी। विनम्र भाव से राजा नतमस्तक खड़े रहे। भक्त पर संकट आया जानकर नारायण ने भक्त की रक्षा करने का आदेश सुदर्शन चक्र को दिया। सुदर्शन चक्र ने कृत्या का वध किया। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ रहा है। दुर्वासा नारायण की शरण में गए और रक्षा करने की प्रार्थना की। मुनि ने कहा, मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान मुनि से कहने लगे, जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है, उसे मैं भी सर्वस्व का दान करता हूँ। मैं भक्ताधीन हूँ। मेरा चक्र इस समय राजा अम्बरीश की आज्ञा का वशवर्ती है। अहम भक्त पराधीनो भास्वतंत्र इव द्विज साधिभिग्रस्त हृदयो भक्तै भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी, मैं तो पूर्णतः भक्ताधीन हूँ। मैं लेश मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे सरल हृदय भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भक्तजनों से प्रेम करता हूँ। भक्त के आगे न तो मैं अपनी परवाह करता हूँ और न ही लक्ष्मी की। जब सब कुछ छोड़कर भक्त मेरी शरण में आते हैं, मेरे लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं। मुझे छोड़कर उनका अन्य कोई आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मात्र भी मैं कैसे करूं? भक्तों ने मेरे हृदय को वश में कर लिया है। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरे सिवाय किसी भी प्रकार की मुक्ति की वे कभी इच्छा तक नहीं करते। मैं भक्तों का हृदय हूँ और भक्तजन मेरा हृदय है। भगवान कहते हैं, पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, धन, इहलोक, परलोक, प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके जो मेरी शरण में आए हैं, उनका मैं कैसे त्याग करूं? भक्त मुझे भक्ति से वश में कर लेते हैं। मेरे भक्तजन मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। भगवान कहते हैं, तप और विद्या अति उत्तम है, किंतु उनके साथ विनय और विवेक नहीं होए तो व्यर्थ है। विनम्रता और विवेक दोनों होना चाहिए। आप तपस्वी हैं, आप में प्रबल शक्ति भी है, आपने उसका दुरुपयोग किया है। आप सोचें, क्या अम्बरीश ने कोई अपराध किया था? फिर भी आप क्रोधित हो गए। आप उसी के पास जाइए, उससे प्रार्थना करके क्षमा मांगिए। यदि भक्तराज अम्बरीश क्षमा करेंगे तभी सुदर्शन चक्र की गति रुकेगी। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना के लिए उन्हें प्रणाम करने जा ही रहे थे कि राजा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप वंदन करें, यह उचित नहीं है। प्रणाम तो मुझे ही आपको करना है। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, शांत हो जाए। यदि मैंने कभी कोई दान, पुण्य, यज्ञ, सेवा की है तो उन सब के पुण्य से आपका वेग शांत हो जाए। और सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस लौट गया। अम्बरीश की कथा में एक रहस्य है। अम्बरीश शुद्ध भक्ति का स्वरूप है। अतः चरित्र के आरंभ में
सभी इंद्रियों से भक्ति बताई गई है। अम्बरीश का चरित्र भक्ति का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात दुर्वासना बाधा उपस्थित करती है। मैं ही बड़ा हूँ और बाकी सब छोटे हैं, ओछे हैं, सुख को मैं ही भोगूंगा, ऐसी भावना दुर्वासना ही है। दूसरों को दुखी करने की दुर्वासना भक्ति में बाधा रूप है। भक्त करते हुए यदि अहंकार आवे तो मान लो कि दुर्वासना आ गई। दुर्वासना में से अभिमान जागता है और अभिमान से क्रोध। क्रोध कृत्या कर्कशवाणी को उत्पन्न करता है और कृत्या कर्कशवाणी भक्ति को मारने की तैयारी करती है। तो ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र भक्ति को बचाने आ जाता है। ज्ञान कृत्या को विनष्ट करता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो कर्कशवाणी उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। सभी में श्री कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है। भक्ति के निकट जब कृत्या कर्कशवाणी आती है, कृत्या यानी कर्कशवाणी, तो ज्ञान रूप सुदर्शन चक्र से वैष्णव उसका नाश करते हैं। जो निंदा से प्रभावित होवे वह सच्चा वैष्णव नहीं है। कर्कशवाणी को सहन कर लोगे तो सुखी होगे। कर्कशवाणी बोलने वाला ही अधिक सुखी होता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे और सुदर्शन चक्र रूपी ज्ञान वैराग्य कृत्या कर्कशवाणी निंदा का नाश करेंगे। सुदर्शन चक्र रूपी ज्ञान वैराग्य कृत्या कर्कशवाणी निंदा का नाश करेंगे। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन कहे, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी राजा को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, अर्थात वे दोनों में समस्थित ही हैं। सच्चा भक्त निंदा और स्तुति को एक समान मानता है। यदि भक्त को कोई कर्कश बात कह दे, उसकी निंदा करे, तो भी अम्बरीश की भांति उस पर कोई असर नहीं होता। भक्ति करो तो अम्बरीश की भांति। अम्बरीश की भक्ति इतनी सच्ची और बलशाली थी कि भगवान को भी कहना पड़ा, अहम भक्त पराधीन। सभी के प्रति संभाव समता रखें, वही ज्ञानी है। सभी में ईश्वर है, ऐसे ज्ञान का होना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर के स्वरूप के ज्ञान बिना न तो भक्ति होती है और न भक्ति दृढ़ होती है। भक्त में ज्ञान भी आवश्यक है। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के पहले ज्ञान और वैराग्य आते हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। भक्ति सिद्ध हुई कि सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रेम भोजन कराया और क्षमा मांगी। न तो दुर्वासा के क्रोध से वे व्यथित हुए और न उसकी प्रशंसा से सुखी हुए। सच्चे वैष्णव कभी दूसरे का दोष नहीं देखते, वे तो अपना ही दोष देखते हैं। अम्बरीश ने माना कि जीत उनकी नहीं, ईश्वर की हुई है। जो मानता है कि जीत अपनी हुई है, उसकी हार अवश्य होती है। जरा सोचो तो, इन राजाओं का इतिहास कहने का सुखदेव जी को क्या आवश्यकता थी, किंतु अम्बरीश जैसे राजा सुखदेव जी को बहुत प्रिय है। धन्य है राजा अम्बरीश, वे घर में भी सन्यासी का जीवन जीते हैं। ज्ञान प्रभु को परतंत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। भक्ति ही भगवान को बांधती है, परतंत्र करती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्मानुभव तो कर सकते हैं, किंतु भगवान को स्वाधीन नहीं कर सकते, पराश्रय नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य संतान है। जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आते हैं। मनु महाराज के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, उस वंश में मानधाता हुए। राजा मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौबरी ऋषि के साथ हुआ था। सौबरी तपस्या करके सिद्ध बने और दर्शनार्थी जनता की भीड़ उमड़ती रहती थी। भीड़ से भजन में भंग होना स्वाभाविक है। सौबरी ने विचार करके यमुना जी में प्रवेश किया और जल में तप करने लगे। सौबरी के मन में एक बार विचार आया कि परमात्मा की माया मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान ने माया की रचना की और ऋषि ने मत्स्य युगल की प्रेम केली देखी तो उनके मन में भी काम भाव जागा। वैसा सुख भोगने की वे इच्छा करने लगे।
85 वर्ष की वृद्धावस्था में विवाह करने का विचार कर ऋषि राजा मानधाता के पास आए। राजा ने सोचा कि इस वृद्ध मुनि का किसी कन्या से विवाह किया तो वह जीवन भर दुखी रहेगी, विवाह न होगा तो ये मुझे शाप देंगे। मुनि से उन्होंने कहा, आप राजमहल में पधारे, जो कन्या आपको पसंद करेगी उसी से आपका विवाह होगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा, अंग गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम भजम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। ऋषि चौबरी स्वरूप बदलकर राजभवन में आ गए। वे सिद्ध थे, उन्होंने सुंदर स्वरूप धारण किया। उनका स्वरूप देखकर सभी 50 कन्याएं उनसे विवाह करने के लिए आपस में झगड़ने लगी। यह देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह ऋषि के साथ कर दिया। चौबरी सुखोपभोग करने लगे। कुछ समय पश्चात ऋषि की विवेक बुद्धि जागृत हुई। वे पछताने लगे, अरे मैं यह कैसा अनर्थ कर बैठा। मैं था तो तपस्वी, किंतु मत्स्य दंपत्ति की प्रेम केली देखकर मति भ्रष्ट हुआ और विलासी बन गया। जो साधना करना चाहता था, जो इसी जन्म में साध्य की प्राप्ति करना चाहता है, उसे काम सुख के भोगी का संग नहीं करना चाहिए। काम सुख के भोक्ता का संग कुसंग ही है। स्त्री संगी का संग भी कुसंग है। स्त्री पुरुष की नहीं, यहाँ काम की निंदा है। संग के रंग की यह घटना है। सो मोक्ष की इच्छा करने वाले को चाहिए कि धर्म स्त्री पुरुषों का और उनके संगी का भी संग न करे। मुमुक्षु मिथुन वर्तिनाम संग त्यजेत। नारी और नारी के संगी का संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। चौबरी ऋषि ने जगत को उपदेश दिया कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्मज्ञानी बन पाना बड़ा कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। सत्संग न किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु कामी का संग तो कभी भी न करें। इसके बाद सगर नाम के चक्रवर्ती राजा हुए। उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छुपा दिया तो उनके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा और मान लिया कि इस ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है, यही चोर है। ऐसा कहते हुए ऋषि की ओर बढ़ ही रहे थे कि कपिल की तेजाग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए। उनको ढूंढने के लिए सगर का पौत्र अंशुमान निकला। उसने कपिल भगवान की स्तुति की। मुनि ने उससे कहा, यह घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, ले जा इसे। अंशुमान ने ऋषि से अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, इनका उद्धार गंगा जल के स्पर्श से ही हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने उसके पुत्र दिलीप ने और दिलीप के पुत्र भागीरथ ने भी तप किया। जब 3 पीढ़ियों का पुण्य एकत्र हुआ तभी गंगा अवतरण हुआ। भागीरथ राजा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की तो वे गंगा की धारा को सिर पर धारण कर